दरभंगा में खुल गया मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज, जहां पैरामेडिकल से रिलेटेड सभी कोर्स की पढ़ाई की जा सकती है। आज दिनांक 14 अप्रैल 2024 को दिन के 11 बजे भव्य शुभारंभ किया गया है मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के हाथों। आपको बता दें, चीफ गेस्ट के तौर पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा, उप मेयर नाजिया हसन एवं सबीहा खानम प्रधानाचार्य मौजूद हुई। संस्थान के डायरेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ डिप्लोमा एवं बैचलर दोनों कोर्स कराए जाते हैं। आज मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का आज ओपनिंग मेरे हाथ द्वारा हुआ है। मैं इनके ऑनर राकेश सर को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और मैं यही दुआ करूंगी कि जिस मकसद से इन्होंने यहाँ पर इसकी नींव डाली है, इनको तरक्की ऊपर वाला ज़रूर दे और कामयाबी दे। जिस मकसद से भी इन्होंने ये यहाँ पे खोला है, इसके लिए मैं इनको ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे बच्चे हैं राकेश, मंतोष। अभी तो मैं इन्हीं दो बच्चों को जान रही हूँ। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट मिथिलांचल पैरामेडिकल, बरहेता रोड में। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। ये 10-12 के बाद बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन का जरिया है, प्लेटफॉर्म है बहुत सारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, लेकिन इन्होंने एक बुनियाद डाली है। तो मैं आग्रह करती हूँ आपके चैनल के द्वारा कि एक मतलब आए, विजिट करें। अपने यंगस्टर यानी कि जितने भी युवा हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता मिलेगा आगे चलने का। तो मार्गदर्शन का जरिया उनका यही था कि कोरोना के समय में जिस तरीके का महामारी हुआ था और यानी कि कुछ न जानकारी की वजह से भी कितनी की जानें चली गई थी। ये उनका एक आइडियल, एक सोच लेकर के उन्होंने एक बुनियाद डाला है। तो मैं आशा और दुआएं करती हूँ कि जो उन्होंने उम्मीद डाला है वो उम्मीद जो वो कायम है। पैरामेडिकल का आज 14 अप्रैल को पैरामेडिकल कॉलेज राकेश जी ने आज ओपनिंग किया है और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आज इनका कहना था कि कोरोना के टाइम में बहुत फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम लोगों को। तो ये एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि बच्चों को इस कॉलेज के थ्रू वो डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करेंगे और जिसमें जो बच्चे मेडिकल में compete नहीं कर पाए हैं और उनकी आशा है, उनको शौक़ है कि मैं इस लाइन में जाऊं, तो इन्होंने एक ओपनिंग किया है और मैं ऊपर वाले से प्रेयर करती हूं कि इन्हें कामयाबी मिले। और दरभंगा में गार्जियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आए, वो देखें आकर करके कि इनकी फैकल्टी मेंबर्स भी अच्छे हैं, उनसे मिलें और देखें कि क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि पहले गार्जियन देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू राकेश जी, एज ही इज़ अ हार्ड वर्कर। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ये कॉलेज अच्छा नाम करेगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों को हमारे तरफ से सादर प्रणाम एवं मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज की टीम की तरफ से भी सादर प्रणाम। मैं मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर राकेश कुमार। आज सर हमारे यहाँ 14 अप्रैल 2024 को ओपनिंग सेरेमनी हुआ है मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का। सर मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का ओपनिंग का सबसे बड़ी मेन उद्देश्य ये है ना कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको मेडिकल फील्ड में आना है और किसी कारण बस वो MBBS नहीं क्वालिफाई करके उनका सपना दब के रह जाता है, तो उनके लिए सर एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर बनने का। वो है सर पैरामेडिकल कोर्सेज। सर हमारी संस्था के माध्यम से वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो पैरामेडिकल का कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारी संस्था को 10 तरह का कोर्सेज का मान्यता मिला है, जो पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज हैं। सबसे पहले सर कोर्सेज है हमारा OT, ऑपरेशन थिएटर। सेकंड है सर हमारे DMLT। थर्ड है हमारे BMLT है। उसके बाद सर फिजियोथेरेपी है। उसके बाद सर पेशेंट केयर मैनेजमेंट है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है। उसके बाद सर रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग है। विभिन्न प्रकार के सर हमारे पास कोर्सेज हैं। इस कोर्सेज के माध्यम से जिन बच्चों का सर डॉक्टर बनने का सपना है, वो यह कोर्स करके, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो या बैचलर कोर्सेज हो, सर हमारे पास दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिप्लोमा और बैचलर दोनों कोर्सेज है, वह कोर्सेज सर कर सकते हैं। हमारी सर संस्था की यह व्यवस्था है ना
कि सर CCTV से लाइव हमारा कैमरा कॉलेज है, जो कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो हमारी कंट्रोलिंग डायरेक्ट हम खुद करते हैं उसका। दूसरी सर, हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी के मेंबर हैं, जो कहीं ना कहीं सर 15 साल 20 साल से बेस्ट क्वालिटी अपना दे रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे सर हमारे बेस्ट क्वालिटीज़ है। प्रत्येक डिपार्टमेंट के सर हमारे अलग अलग फैकल्टीज मेंबर हैं, जो कि सर वेल एक्सपीरियंस है सर। दूसरी चीज़ सर, हमारा मेन मोटिव ये है ना कि सर हम लोग डिग्री नहीं बांटेंगे, हम लोग सर वो डॉक्टर तैयार करेंगे जो हमने कोरोना महामारी में देखा है कि सर हम लोगों ने करोड़ों की जान गंवाई है। अब उस कोरोना महामारी की जैसे और भी उससे भी भयंकर बीमारी आती है सर, वो हम लोग डॉक्टर रेडी करेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उससे हमारे जो भी डॉक्टर है उसको फाइट करें और हम उस पर विजय प्राप्ति कर सकें। हमारी संस्था की सर ये भी बेनिफिट है कि बताई दिए कि पर्सनल हॉस्टल बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। जो बच्चे वीक हैं उनके लिए सर लाइब्रेरी प्लस डॉट सर्विंग क्लासेस अलग की व्यवस्था है। हमने सर अपना पर्सनल लैब का व्यवस्था किया। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में ये होता है ना सर, एक पेशेंट को इंजेक्शन भी देना हो तो उस स्टूडेंट को जाकर हॉस्पिटल में ही सीखना है। हमारे यहाँ सर वो व्यवस्था नहीं है सर। हमारे यहाँ उस स्टूडेंट को हम लोग उतना मेंटेन करके देंगे कि वो हॉस्पिटल जा करके डायरेक्ट जो है ना पेशेंट पे वो अपना उपचार स्टार्ट करे। शुल्क किस तरह का लेते हैं आप लोग? सर शुल्क दरभंगा की अपेक्षा में हम लोग बहुत मिनिमम शुल्क लेंगे सर। हम लोग का शुल्क लेना मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद ये है हमारे कि हम अपने डॉक्टर को रेडी करें सर, जो कि हमारे समाज का जो है ना सर, बहुत बार सर ऐसा भी सुने होंगे कि सर डॉक्टर हमारे बिहार से नहीं अदर स्टेट से आते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में। हमारा मेन मोटिव ये कि सर दरभंगा ऐसे छोटे शहरों में हम वो डॉक्टर खड़े करेंगे जो हमारे बाहर यहाँ का बिहार का लड़का किसी अदर स्टेट में ना जा करके यहीं वो अपना जॉब प्रोफाइल ढूंढे। और सर हमारे यहाँ 100% कैंपस प्लेसमेंट भी है। क्या सर आपके यहाँ UGC अप्रूव्ड कोर्सेज है? हाँ सर, UGC अप्रूव्ड कोर्सेज है हमारे पास। UGC भी है प्लस डिप्लोमा भी है सर, हमारे यहाँ दोनों कोर्सेज है। बात किया जैसे पैरामेडिकल में तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, देखा जाता है। तो क्या आपके संस्थान के द्वारा अगर बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उनका जो डिग्री होगा वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑथेंटिक होगा? 100% सर ऑथेंटिक होगा। हमारे यहाँ का जो भी स्टूडेंट है वो 100% ऑथेंटिक होगा कि वो किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट जॉब है वो वहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। बट उसमें थोड़ी क्राइटेरिया होती है, अदर स्टेट में यदि आप जाते हैं तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। बात किया जैसे यूनिवर्सिटी का, तो कौन सा यूनिवर्सिटी से कैसे क्या आपके यहाँ? सर हमारे संस्था को 2 यूनिवर्सिटी से हमने टाई अप किया। एक है सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी से सर एफिलिएशन है हमारा, और एक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से है। और काउंसिल है हमारा सर द हेल्थ रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया से मेरा एफिलिएशन है। हमने सर काउंसिल और यूनिवर्सिटी दोनों से सर लिया है एफिलिएशन। बात किया जाए सर प्रैक्टिस, पैरामेडिकल में प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या आपके यहाँ लैब वगैरह पार्टिकुलर OT के बच्चों के लिए अलग, BMLT वाले बच्चों के लिए अलग, ऐसा कुछ सेपरेट है? सर सारी व्यवस्था सर हमारी सेपरेट है, प्लस हमारी हॉस्पिटल है। आप मेरे बच्चे वहाँ भी जा करके सर प्रैक्टिकल करेंगे। लैब का व्यवस्था सर हमने अपने खुद के कॉलेज में ही किया है। कौन सा हॉस्पिटल है? श्यामा सर्जिकल सर। विजेंद्र जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डायरेक्टर मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज राकेश कुमार। थैंक यू। बताया अभी कि पैरामेडिकल कोर्स में जो है नंबर ऑफ कोर्स है, जैसे आपका डिप्लोमा है, बैचलर है, फिर से आपका कार्डियो में भी डिप्लोमा है, बैचलर है। तो हमारे यहाँ जो 3 साल का भी कोर्स है और 2 साल का भी कोर्स है और 3 साल का कोर्स है। कम पैसों में हम पैसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छा मुझे एक चीज़ राकेश सर ने बताया कि हमारे यहाँ जो बिहार में जो हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं, पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, OPD चार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे चार्जेबल है। तो हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ेंगे और जो भी फैसिलिटी यहाँ मिलेगा वो दरभंगा में किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता है। और एक बात लास्ट में यही बोलूँगा, यहाँ आपको प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ, ट्रेनिंग के साथ और प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। 100% की इसकी गारंटी है। और जो लोग पढ़ना चाहेंगे वो आज ही अपना एडमिशन करवाए और कम पैसों में अच्छे से अच्छी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगा। आप किस सब्जेक्ट के फैकल्टी? हम माइक्रोबायोलॉजी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं हम। और दूसरी बात, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी हो गया, लोगों को ये भी नहीं पता है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे मैंने इंस्टीट्यूट में देखा है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी नॉलेज नहीं।
उनको यहाँ तक ये नहीं पता है कि इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को अच्छे से बताया जाएगा। और लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो एक बार यहाँ के देखें कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं। इसी बात के मैं बताने को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रंजन। क्या नाम हुआ? रंजन।